हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये दो पैरेलल वायर हैं हमारे पास, दोनों के अंदर क्या है, करंट। मान लिया फर्स्ट वायर के अंदर करंट है I1 और जो सेकंड वायर है उसके अंदर मैंने करंट कंसीडर कर लिया I2। दोनों की दोनों वायर इनफाइनाइट लेंथ की हैं, इनफाइनाइट वायर, और दोनों की दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। इनमें से जब करंट पास करेगा तो दोनों के मिड में, दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है, पीछे के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब किसी भी वायर में से करंट पास करता है और उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होती है, एक फोर्स। तो ये जो फर्स्ट करंट है I1, ये करंट क्या करेगा, इस करंट के कारण इसके पड़ोस में क्या पैदा होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। बायोट-सावर्ट्स लॉ में भी हमने पढ़ा है और एम्पीयर सर्किट लॉ में भी। तो क्या होगा, किसी वायर में से जब करंट पास करता है तो वो अपने पड़ोस में क्या पैदा करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके पड़ोस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू फर्स्ट इनफाइनाइट वायर, इस इनफाइनाइट वायर का मैं नेम दे देता हूँ, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। फर्स्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा क्या होगा, देखो पहला तो है राइट हैंड थंब रूल। करंट की डायरेक्शन में थंब करेंगे, फिंगर, ये जो हमारी फिंगर जिधर जाएंगी वो किसकी डायरेक्शन देंगी, मैग्नेटिक फील्ड की। और दूसरा मैंने क्या बताया था, पाम रूल। जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में करिए, आपकी जो पाम है जिस तरफ जा रही है वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो पाम का रुख कहाँ है, नीचे की तरफ। तो इस फर्स्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर अप्लाई होगा, वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो मैंने ये डिनोट कर दिया क्रॉस से। ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। अब आपको यहाँ निकालना था ना, दोनों के बीच में फोर्स निकालनी है। तो दोनों के बीच में अगर मैं बात करूँ, यहाँ इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो B1 आया। आप कहीं भी लिख लीजिए, मैंने यहाँ लिख दिया क्रॉस। ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है, ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर B1। अब दूसरे का निकालिए। दूसरे में करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। आप अपना हाथ उस तरफ करोगे जहाँ आपको फोर्स निकालनी है। अब दोनों के बीच में निकालनी है, यहाँ देखो दोनों के बीच में निकालनी थी तो मैंने हथेली ऐसे की। अब देखो यहाँ निकालनी है तो मैंने थंब को करंट की डायरेक्शन में किया, हथेली का रुख कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो सेकंड कंडक्टर के अंदर जो करंट जा रहा है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड कंडक्टर। इसको मैंने B2 से डिनोट कर दिया। क्लियर है। देखो इस करंट के कारण इस खुद के ऊपर जो फील्ड होगा वो जीरो होगा। तो इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई होगा और इसका इसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो B2 मैंने ऊपर लिखा है, ये B2 जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसके ऊपर डॉट। समझ में आया। आप इसको राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते थे। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, उंगलियों का रुख कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो इसके कारण जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। देखिए ऐसे आउटवर्ड। पाम रूल से भी देख लो, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में किया, हथेली का रुख कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आपको करना क्या है इसमें, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और निकाल दीजिए। देखिए इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिख दिया मैंने, I1 का B1, I2 का मैग्नेटिक फील्ड B2 यहाँ लिख दिया, क्योंकि इस करंट के कारण इस खुद के ऊपर जो फील्ड होगा वो जीरो होगा। तो सबसे पहले अब हम डायरेक्शन तो निकाल चुके, अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसका, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का, मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। इसको क्या बोलेंगे, आप लिख लोगे यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन कंडक्टर या वायर। कौन सी वायर पे है, सेकंड पे, ड्यू टू 1। तो कितना हो जाएगा, B21। इनफाइनाइट कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमने पढ़ा हुआ है, कितना होता है, म्यू नोड अपॉन 4 पाई करंट। सेकंड पे निकाल रहे हो, ये सेकंड है, किसके कारण, फर्स्ट के कारण। तो फर्स्ट में करंट कितना है, 2I1।
अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप एज्यूम कर लोगे। मैंने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया, सपोज करो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी डिस्टेंस अगर मैं लेता हूँ तो 2I1 अपॉन डी। ये क्या था, ये था मैग्नेटिक फील्ड। ये कहाँ से लिखा है मैंने, ये लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ये आ गया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, सेकंड के ऊपर जो अप्लाई हो रहा है ड्यू टू फर्स्ट, ड्यू टू फर्स्ट। क्लियर है। अब देखिए इस वायर के ऊपर अब फोर्स लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये वायर है, इसमें करंट I2 है, इसको कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमने टॉपिक पढ़ा है जब किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है, एक फोर्स। तो अब कौन से पे फोर्स निकालनी है, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसके कारण है, फर्स्ट के कारण है। तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू करंट इन फर्स्ट वायर, ये पहली वायर में जो करंट है वो यहाँ फील्ड पैदा कर रहा है। तो ये F21 कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं लिखूँगा तो क्या होता है फोर्स, आप ऐसे BIL फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर को ये लिखते हैं आप। अब मैग्नेटिक फील्ड किस पर, सेकंड के ऊपर, किसके कारण, फर्स्ट के कारण। करंट, करंट होता है जो वायर में से, करंट कैरिंग वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 से डिनोट किया है मैंने। अब लेंथ की बात आ गई L, तो ये वायर जो है वो कितनी लेंथ की है, इनफाइनाइट लेंथ की। तो यहाँ पर इसका कोई पोर्शन एज्यूम कर लेता हूँ, इस पोर्शन की लेंथ को मैंने क्या मान लिया, L, इसकी लेंथ को क्या मान लिया, L। ये लेंथ मैंने एज्यूम कर ली कि यहाँ से यहाँ तक की कोई लेंथ L है। तो F21 कितना है आपके पास, वैल्यू पुट करिए, F21 इज इक्वल टू B21 की वैल्यू ये है हमारे पास, म्यू नोड अपॉन 4 पाई, यह आ जाएगा 2I1 अपॉन डी इंटू आई टू एल। तो ये फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर आ गया, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट, कितनी वैल्यू आई, इज इक्वल टू म्यू नोड अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी। अब ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हो आप भी, कितनी भी इनफाइनाइट लेंथ की वायर थी तो यूनिट लेंथ के लिए आप इसको कैलकुलेट कर लो, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये किस पर आया, ये आया हमारे पास फोर्स सेकंड कंडक्टर के ऊपर ड्यू टू करंट इन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 ड्यू टू 1, ये 1 के कारण आ गया। इसी प्रकार अगर आप निकालोगे सिमिलर वे में, सिमिलरली फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, वो जो निकालोगे वो सेम इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2, तो कितना आएगा, अगर पूरा आप निकाल के देखोगे इसी प्रकार से तो उसकी वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इनटू उसका करंट आ जाएगा। अब इस वायर का निकाल रहे हो, इसमें करंट कितना है, I1, और उसमें भी इतनी लेंथ एज्यूम कर लेंगे इसकी L। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू भी सेम आएगी आपके पास, म्यू नोड अपॉन 4 पाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2I2 अपॉन डी, 2I2 अपॉन डी इंटू में ये क्या आ गया I1, ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा L। तो वही फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, अगर ड्रम को रीअरेंज करूँ तो म्यू नोड अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी, ये आ जाएगा हमारे पास दोनों केस में। तो ये क्या आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, फर्स्ट ड्यू टू सेकंड वायर। तो ये देखिए सेम आया,
F21 अपॉन एल और F12 अपॉन एल, दोनों केस में क्या आ गया हमारे पास, सेम आ गया। अगर इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट का नाम दूं और इस इक्वेशन को सेकंड का नाम दूं तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं, ये जो F21 निकाला आपने, ये F21 था यहाँ पे, और ये क्या निकाला F12, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। कि फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करूँ या मैं सिंपल फोर्स की बात करूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा हमारे पास फ्रॉम 1 एंड 2, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होंगी, अपोजिट होंगी। तो डायरेक्शन को देखने के लिए आप देखिए यहाँ पर चेक भी कर लीजिए, I1, इसमें करंट कितना लिया था हमने, I2। इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था देखिए ऐसे नीचे की तरफ लगा था, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ अप्लाई हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, नीचे की तरफ, है ना। इसको क्या लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट। और इस करंट के कारण जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड आया था देखिए थंब की डायरेक्शन में, ये करंट हो गया, ये करंट हो गया। अब कहाँ आ रहा है, हथेली का रुख ऊपर की तरफ। तो इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड। ये आ रहा है आउटवर्ड। ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड। अब दोनों के अंदर अगर फोर्स देखनी है तो फोर्स में क्या कहता है, राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल क्या कहता है, देखिए पाम रूल से क्या निकाली थी डायरेक्शन तुमने, ये जो होंगी ये किसकी डायरेक्शन देंगी, मैग्नेटिक फील्ड की। ये किसकी डायरेक्शन में होगा, थंब किसकी डायरेक्शन में करोगे, थंब होगा आपका किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। तो पाम जिस तरफ आएगी वो किसका रुख देगी, फोर्स का। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर देखिए ये हथेली है, ये किसकी डायरेक्शन में बताया था मैंने, ये करंट की डायरेक्शन में, और ये उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कहाँ है, नीचे की तरफ, कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ हो गया उंगलियां। ये अंगूठा किसकी डायरेक्शन में हो गया, करंट। तो हथेली का रुख कहाँ है, इस तरफ। तो इस कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस मार्कर की, इसकी डायरेक्शन में, स्केच पेन की डायरेक्शन में। तो ये सेकंड कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स है, इसको क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है। अब इस पर देखिए इस केस में क्या होगा, करंट तो उसी डायरेक्शन में, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो उंगलियों की, ये देखो ये बी लिखा हुआ है मैंने, उंगलियां ऊपर की तरफ होगी, ये करंट इस डायरेक्शन में, हथेली का रुख किस तरफ है, इस तरफ। अब यहाँ जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी। तो इस केस में जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ, ये क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फर्स्ट के ऊपर। तो अब यहाँ क्या कहेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इफ करंट इज इन सेम डायरेक्शन, करंट इज इन सेम डायरेक्शन, वायर क्या करेंगी, वायर विल अट्रैक्ट, वायर वायर जो है वो अट्रैक्ट करेंगी। अब इसमें मैं ये देखता हूँ कि अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दूँ, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, कितना करंट है, I2। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा, अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो फर्स्ट के कारण जो आया वो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आया, नीचे की तरफ। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट। अब इसमें देखिए सेकंड में करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, यहाँ भी हथेली का रुख कहाँ है, नीचे की तरफ। तो सेकंड का जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो भी कहाँ आया, नीचे की तरफ, ये आ गया सेकंड के कारण। अब इस पे फोर्स निकालनी है आपको, इस पे फोर्स निकालूंगा क्या होगा, वही तरीका, ये कहाँ लग रही है, थंब किसकी डायरेक्शन में किया मैंने, थंब को किया करंट की डायरेक्शन में ऐसे, उंगलियों को कहाँ किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, हथेली का रुख कहाँ है, इस तरफ, बाहर की तरफ। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ये फर्स्ट है मेरा, ये क्या है, सेकंड। अब इस पे देखिए इस केस में, ये देखिए अंगूठा कहाँ है अब मेरा, इधर, करंट इधर जा रहा है नीचे की तरफ, उंगलियां क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब कहाँ जा रही है हथेली, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ हथेली का रुख। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो दोनों से अपन ये देखा, यहाँ इफ करंट इज इन
अपोजिट डायरेक्शन, करंट क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा, वायर जो है वो क्या करेंगी, रिपेल करेंगी ईच अदर, एक दूसरे को, वायर विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो ये था, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो दोनों वायर अट्रैक्ट करेंगी, मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों की दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल। आप इसमें डायरेक्शन को फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी देख सकते हो। अगर यहाँ पर मैं निकालना चाहूँ इस कंडक्टर पे, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये करंट, ये देखिए ये क्या हो गया, ये किसके डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देखूँ तो ये बी, ये क्या होगा आई, ये क्या होगी फोर्स, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, देखिए ये फील्ड ये करंट, तो ये अंगूठा किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ। दूसरे से देखो तो अब इस केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया, इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, इस तरफ करंट जा रहा है, तो ये अंगूठा किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। तो आप दोनों से देख सकते हो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हो और राइट हैंड पाम रूल का यूज भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास, दोनों में मैग्नीट्यूड निकाल दिया फोर्स का, सेम लगता है, दोनों की डायरेक्शन क्या रहती है, एक दूसरे से अपोजिट। अब इसी के अंदर आता है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट। अब देखिए 1 एम्पियर को किस प्रकार डिफाइन करेंगे, इसी टॉपिक से हम, यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स आया था, कितना फोर्स था, ये फोर्स निकाला था, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नोड अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन डी। 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, तो यहाँ पर आप एक ऐसी सिचुएशन लेंगे, हम मान लेते हैं कि दोनों कंडक्टर में जो करंट पास कर रहा है I1 और I2 वो कितना है 1 एम्पियर, और दोनों कंडक्टर के बीच की जो दूरी है, जैसे अपन ने 2 कंडक्टर लिए थे, दोनों कंडक्टर का करंट कितना ले लिया 1 एम्पियर, इसमें से भी 1 एम्पियर, इसमें से भी, और दोनों के बीच की दूरी को कितना ले लिया 1 मीटर। तो इसकी सिचुएशन में ये सारी चीज़ें यहाँ पर पुट करेंगे, एफ अपॉन एल म्यू नोड अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁷, ये 2, I1 कितना है 1, I2 कितना है 1, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आया 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ये आया हमारे पास फोर्स। अब 1 एम्पियर जो डिफाइन करना था, यहाँ पे आप करंट को कितना ले चुके हो 1 एम्पियर, तो हम इसको डिफाइन कर देंगे 1 एम्पियर को, क्या है, ये कंडीशनल डेफिनेशन होगी 1 एम्पियर की, क्या होगी, 1 एम्पियर इज दैट करंट, 1 एम्पियर वो करंट है विच व्हेन फ्लो इन 2 पैरेलल इनफाइनाइट वायर, ये पैरेलल इनफाइनाइट वायर है, उनमें जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, इन ये सारी कंडीशन बता दी। 1 एम्पियर इज दैट करंट विच व्हेन फ्लो इन 2 पैरेलल इनफाइनाइट वायर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर प्रोड्यूसेस an attractive force per unit length of 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से ये हमने जो डेफिनेशन बनाई है उसको बता दिया 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए। क्या कहा, 1 एम्पियर वो करंट है जो 2 इनफाइनाइट पैरेलल वायर में फ्लो करता है जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो 1 मीटर। जब ऐसा होगा तो उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ये हमारी डेफिनेशन होगी 1 एम्पियर की। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, फोर्स बिटवीन 2 इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, और ये डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है।